नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 24 नवंबर के दिन सर्वे के दौरान संभल में जो कुछ हुआ उसकी जो चिंगारी भड़की थी वो आज तक भी संभल में देखी जा सकती है। लोगों के भीतर एक गुस्सा है, एक रोष है। लेकिन 24 नवंबर को जो कुछ हुआ वो तो देश जानता ही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संभल में कानून अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है वो वाकई में उससे बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। इसी में नाम आता है संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का, जिनके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज की गई कि उन्होंने जो 24 नवंबर को दंगा हुआ था उस दंगे को भड़काने की कोशिश की, उस भीड़ को उनके द्वारा भड़काया गया, ऐसा आरोप पुलिस के द्वारा लगाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद प्रशासन या फिर कहें कि बिजली विभाग की जो टीम है वो बिजली को लेकर कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि संभल उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जहां लाइन लॉस 80% है। मतलब अगर संभल में बिजली घर से 100 रुपए की बिजली जाती है तो वहां से उसके एवज में सिर्फ 20 रुपए वापस आते हैं। इसी को लेकर कार्रवाई तेज की गई। बहुत सारे लगभग हजारों एफआईआर दर्ज की गई। 1700-1800 लोगों को पकड़ा भी गया बिजली चोरी करते हुए, जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। कई मस्जिदें, 4 मस्जिदें भी चिन्हित की गई, पकड़ी गई, जो चोरी में लिप्त थी और अवैध तरीके से कटिया डालकर वो लोगों को बिजली दे रही थी। उसी की जद में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी आया। बर्क साहब के यहाँ जिस वक्त टीम पहुंची उनका मीटर बदला गया। पहले तो मीटर बदला गया, स्मार्ट मीटर लगाया गया। फिर उसके अगले दिन एक बार फिर से बिजली विभाग की टीम पहुंची, प्रशासन को लेकर पहुंची, वहां जाकर जांच पड़ताल की कि आखिर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन जो संभल के सांसद के घर में है, क्या लोड भी उतना ही है। लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर उन्होंने जानकारी की और जो पुराना मीटर था उसका एमआरआई स्कैन किया गया तो ये चीजें निकलकर सामने आई कि 16,500 वॉट से ज्यादा, किलोवाट से ज्यादा की बिजली की खपत कर रहे थे संभल के सांसद जियाउर रहमान घर परिवार वाले। एक 2 किलोवाट का जो मीटर था वो शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था और दूसरा जो 2 किलोवाट का मीटर था वो जियाउर रहमान जो मौजूदा सांसद हैं उनके नाम का था। लेकिन जो उनका खर्चा अगर बताएं कि या लगा लीजिए खर्चा, जिस तरीके से बिजली कितनी खर्च कर रहे थे तो वो तकरीबन 16,500 किलोवाट के आसपास की बिजली वो इस्तेमाल कर रहे थे, इसके खिलाफ मामले के खिलाफ सांसद के ऊपर 135 धारा 135 ए के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई और लगभग 1.17 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। मैंने कुछ वकीलों से बात की जिसमें मुझे पता लगा कि जिस धारा में चोरी का मुकदमा जियाउर रहमान के ऊपर दर्ज किया गया उसमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। और शायद यही कारण है कि 20 दिसंबर को लोकसभा का जो सत्र था, शीतकालीन सत्र, वो समाप्त हो गया। उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आई, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि जियाउर रहमान देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिट भी दाखिल की है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। मतलब इस बात को वो जानते हैं कि गिरफ्तारी उनकी होगी। जो जुर्माना बिजली विभाग के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लगाया गया वो जुर्माना तो उन्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम इन धाराओं में 5 साल की जेल हो सकती है, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले 2 एफआईआर 24 नवंबर को लेकर दर्ज हैं। तो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर लटकी हुई है। इसी को लेकर उन्होंने जो रिपोर्ट दावा करती हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश की। लेकिन आप जानते हैं कि अंबेडकर वर्सेस कांग्रेस, अंबेडकर वर्सेस बीजेपी का जो विवाद है, जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी के द्वारा बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दिया गया, वो मामला तूल पकड़े हुए है। अमित शाह इस मामले में बिजी है क्योंकि खुद उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में लगातार धड़ाधड़ 5 ट्वीट्स किए थे, जिससे कि बीजेपी की जिस छवि को 15 सेकंड का अमित शाह का सदन का एक वीडियो क्लिप काटकर कांग्रेस वायरल कर रही है वो डैमेज ना हो सके। क्योंकि बिहार चुनाव 2015 के बिहार चुनाव में जो मोहन भागवत है उनके द्वारा भी ऐसी कोई टिप्पणी की गई थी जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। तो अब अमित शाह ने जो कहा है उसको पूरी तरीके से, जो पूरी लाइन है वो प्रचारित की जाए, इस पर बीजेपी काम कर रही है। तो अमित शाह कहीं ना कहीं बिजी हैं और जियाउर रहमान बर्क को अभी वक्त नहीं मिल पाया है। साथ ही जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ संभल में बुलडोजर की प्रशासन की कार्रवाई चल रही है वो जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी हुई और जो अवैध तरीके से नाले के ऊपर या फिर सड़क के ऊपर जो सीढ़ियां
बर्क साहब के घर की बनी हुई थी उन्हें भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मैं खुद 2 बार उस घर में गया हूं जहां वो मीटर, जहां उनका कनेक्शन काटा गया और जिस घर की वो सीढ़ियां तोड़ी गई। साथ ही प्रशासन की तरफ से अवैध तरीके से घर बनाना, मतलब बिना नक्शा पास करवाए घर बनाने को लेकर भी जियाउर रहमान को नोटिस दिया जा चुका है। तो जो गिरफ्तारी की तलवार है वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा पुख्ता होकर जियाउर रहमान के ऊपर लटक रही है, जिसके कारण उन्होंने पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, रिट दाखिल की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो मुलाकात हो पाती है और उस मुलाकात में क्या कुछ आश्वासन मिलता है, या फिर अगर कहें तो सीधे तौर पर जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है उसमें केंद्र सरकार का कोई इंटरफेयर होता है। देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।